मित्रों, महाभारत भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा और व्यापक महाकाव्य केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि सत्य और अधर्म के बीच एक आदर्श संघर्ष था। ये युद्ध कुरुक्षेत्र के कौरव और पांडवों के बीच हुआ, जिनके कई जटिल कारण और घटनाएं थीं। महाभारत की शुरुआत हस्तिनापुर के पारिवारिक विवाद से होती है। हस्तिनापुर के राजा शांतनु और उनकी पत्नी सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर के दो पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु थे। इनमें धृतराष्ट्र जन्मांध थे, इसलिए उनकी जगह छोटे भाई पांडु को राजगद्दी मिली। आगे का वृत्तांत जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब व कमेंट जरूर करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जब पांडु राजा बन जाते हैं तभी बड़े भाई धृतराष्ट्र के मन में कटुता का बीज पनपने लगता है। आगे चलकर पांडवों के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये पांडव कहलाए। दूसरी ओर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। इनमें सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था। पांडवों और कौरवों के बीच बचपन से ही प्रतिस्पर्धा थी। दुर्योधन को पांडवों से जलन थी, क्योंकि पांडव अधिक प्रतिभाशाली और प्रजा में लोकप्रिय थे। विशेष रूप से अर्जुन और भीम की वीरता ने कई कारनामे किए। दुर्योधन ने कई बार पांडवों को समाप्त करने की कोशिश की। एक बार लाक्षागृह, जो लाख से बना महल था, जिसमें जलाकर मारने की योजना बनाई, लेकिन पांडव वहां से बच निकले। इसके बाद पांडवों ने अपनी माता के साथ वन में समय बिताया। वहीं द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। अर्जुन ने द्रौपदी का स्वयंवर जीतकर उससे विवाह किया। जब पांडव वापस हस्तिनापुर लौटे तो धृतराष्ट्र ने उन्हें पांडवप्रस्थ यानी एक उजड़ा हुआ क्षेत्र दिया। पांडवों ने इसे इंद्रप्रस्थ नामक सुंदर राज्य में बदल दिया। यह देखकर कौरव और दुर्योधन और अधिक ईर्ष्यालु हो गए। शकुनी, जो दुर्योधन का मामा था, उसने पांडवों के साथ एक छल करने की योजना बनाई। फिर कौरवों को जुए का खेल खेलने के लिए उकसाया। पांडव में युधिष्ठिर धर्म के प्रति इतने समर्पित थे कि उन्होंने जुए की चुनौती को स्वीकार कर लिया। जुए के दौरान शकुनी ने खेल को पांडवों के खिलाफ कर दिया। युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ, अपना राज्य, धन, भाई और यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और वे सब कुछ हार गए। कौरवों ने द्रौपदी का सार्वजनिक अपमान किया और भीम ने उस समय कसम खाई कि वह दुर्योधन की जांघ तोड़ेगा और दुशासन की छाती से खून निकालकर द्रौपदी के बाल धोएगा। उसके बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सहना पड़ा। इस दौरान उन्होंने काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया और अपनी शक्तियों को बढ़ाया। वनवास के समय जब पांडव वापस आए तो उन्होंने अपना राज्य फिर से वापस मांगा, मगर दुर्योधन ने इसे ठुकरा दिया। भगवान श्री कृष्ण, जो पांडवों के मित्र और मार्गदर्शक थे, वे शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए। वहां उन्होंने पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे, जिनसे पांडव अपना जीवन शांति के साथ जी सकें। लेकिन दुर्योधन ने अहंकार में कहा कि सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। दुर्योधन का ये अन्याय और अहंकार ही इस महाप्रलयकारी युद्ध का कारण बना। युद्ध के पहले दिन से लेकर 18वें दिन तक कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म के बीच घमासान हुआ। पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म, धर्म और जीवन के उच्च आदर्शों की शिक्षा दी गई। दुर्योधन और उसके सहयोगी जैसे भीष्म, द्रोण और कर्ण व अश्वत्थामा युद्ध में मारे गए और पांडवों को विजय मिली। महाभारत के केवल युद्ध का वर्णन नहीं करता, ये हमें जीवन के गहरे सबक सिखाता है। वह सिखाता है अन्याय और अधर्म, इनका अंत निश्चित है और हमेशा सत्य, न्याय और धर्म की विजय होती है। धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष आवश्यक है, लेकिन अहंकार और अधर्म के कारण विनाश ही होता है। इसलिए गीता में लिखा है, मनुष्य को हमेशा ऐसे विकारों से बचना चाहिए, तभी वह धर्म के मार्ग को अपना सकेगा। जय श्री कृष्ण।